ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि है मंगल महाराज यानी कि मार्स। मंगल मार्स 12 जुलाई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष को छोड़कर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। वो प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, आपके अंदर शारीरिक क्षमता कितनी है, आपके अंदर विल पावर कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, लॉजिकल थिंकिंग कितनी है, भाई बहन के कारक हैं, लीगल केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विजय के लिए। तो कई कारकत्व हैं, ये तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं मंगल के। इसके साथ ही मंगल 2 भावों के स्वामी हैं हर व्यक्ति के लिए। आपके लिए लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां होती हैं विशेष। उनकी चौथी दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, उनकी 7वीं आपके अष्टम पर, और उनकी 8वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो देखिए, मंगल राशि तो एक ही ग्रह यहाँ बदल रहे हैं, लेकिन कितनी चीज़ों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर केवल राशि परिवर्तन से ही चीज़ें नहीं बदल रही। यहाँ पर मंगल की गुरु के साथ युति भी है, जो अपने आप में बहुत विशेष होती है। क्यों? क्योंकि करीबन 1.5 या 2 साल में एक बार इन दोनों की युति होती है। और जहाँ मंगल पराक्रम है, वहीं बृहस्पति भाग्य है। तो इन दोनों की जब युति होती है, अवश्य चीज़ें कुछ अच्छा स्वरूप ले सकती हैं, कुछ बुरा भी ले सकती हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और केतु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, और केतु बदलने पर मजबूर करते हैं, केतु गहराई में लेकर जाते हैं। तो ये जो मंगल का गोचर है, ये बहुत विशेष है और आपके लिए कई प्रकार के बदलाव लेकर आएगा। अच्छे बुरे दोनों की ही चर्चा करने का हमेशा की तरह मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपको आपकी लग्न राशि मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। मैं सदैव कहता आया हूँ कि लग्न राशि भारतीय ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष का एक आधार है। तो यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता अगर आपको, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरुआत करते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में 12 जुलाई 2024 को विराजमान हो जाएंगे आकर। अब सर्वप्रथम जिस भाव में कोई ग्रह आता है, सर्वप्रथम उस भाव के ही ज़्यादा गुण लेता है और उस भाव को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये क्या है? ये आपका धन भाव है। तो लग्न का स्वामी यानी कि मंगल जब धन स्थान में आएंगे तो धन की वृद्धि अवश्य होगी। आपके पास धन आएगा, आपके कुटुंब में धन आएगा, क्योंकि कुटुंब भाव है। तो धन अर्जित करने के लिए मंगल का दूसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे भाव का जो मंगल होता है, वो अपने दुश्मनों को वाणी से हरा देता है। तो इसका अर्थ आज के टाइम में हम क्या लगाएंगे कि अगर आपका कुछ वाणी संबंधित कार्य है, फॉर एग्जांपल मंगल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग के एरिया में काम करते हैं, अगर आपको इस आने वाले कालखंड में अपने करियर में कुछ स्पीचेस देनी है, आपको अपने काम को प्रमोट करना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करना है, उन सब चीज़ों के लिए मंगल का दूसरे भाव में आना अति शुभ रहेगा। यहाँ पर वाणी, जो व्यक्ति की वाणी है, वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रभावित करने वाली हो जाती है। लेकिन यहीं पे ज्योतिष का मजा है कि जो वाणी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रभावित करने वाली हो जाएगी, वहीं आपकी ये वाणी पर्सनल लाइफ में बहुत कटुभाषी और बहुत तीखी लगने वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप जिस प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ में बातें करते हैं, पर्सनल लाइफ में वैसी बातें नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर बहुत डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जैसे आप वो एग्रेसिव आपका नेचर हो प्रोफेशनल लाइफ में या कैसा भी हो, घर में आके उस प्रकार से बात मत कीजिएगा, वरना यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत योग आपके घर में बन जाएंगे। ये कुटुंब का भाव है, यानी कि धन तो आपका यहाँ पर आ सकता है, लेकिन वाणी के कारण घर में यानी कि कुटुंब में दिक्कत परेशानियां भी हो सकती है। मंगल आपके लग्नेश है, और लग्नेश का दूसरे भाव में होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। किसी भी भाव के स्वामी का अपने से दूसरे घर में जाना उसकी वृद्धि दिखाता है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा। तो लग्नेश ही वृद्धि के स्थान में जा रहा है अपने घर से दूसरे भाव में, तो आपके पूरे जीवन की वृद्धि होगी।
मानसिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, मानसिक दक्षता हो, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मंगल लॉजिकल थिंकिंग भी देते हैं, तो दूसरे भाव में आपको बहुत लॉजिकल आइडियाज़ आएंगे धन अर्जित करने के लिए, और ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ विशेष करने के लिए मंगल यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल रियल एस्टेट आदि के कारक भी होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं। तो दूसरे भाव में आ रहे हैं, सबसे पहले क्या दिखाएंगे ये कि प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका प्रॉपर्टी का ही कार्य है उसमें लाभ होगा। मंगल से जुड़े कुछ भी कार्य हैं जैसे मार्केटिंग हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इवन फूड इंडस्ट्री बहुत हद तक उन पे डिपेंडेंट है मंगल पर। तो यहाँ पर आपको इन सब एरियाज में अगर आप काम करते हैं तो वृद्धि होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, चौथा भाव भी प्रॉपर्टी का है और मंगल प्रॉपर्टी के भाव से लाभ स्थान में आ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी से लाभ आपको मिल सकता है। स्पेशली यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो जिनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी यानी कि रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, उनको रेंट पर उसको देने का मौका मिल सकता है। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत लंबे टाइम से नहीं बिक रही थी तो जब यहाँ से चौथे 11वें भाव में बैठे हैं, यानी कि चौथे भाव से प्रॉपर्टी के कारक 11वें भाव में, अपने से 11वें भाव में, लग्न से दूसरे में, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत विशेष चीज़ें यहाँ पर मंगल आपके लिए दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं और कई लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी के कार्य करके जाएंगे। मैंने साल के शुरुआत में बोला था कि मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे ही मंगल उच्च के होते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल में एक बार होते हैं, तो प्रॉपर्टी में इतना इन्फ्लेशन आएगा जो आपने कई इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा होगा। अब वो कैरी ऑन करता है, वो बैलून था, वो जो फटेगा जो भी है वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन वो मंगल ने अपना कार्य कर दिया था। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ दे सकते हैं। मंगल अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि करियर से संबंधित एक भाव में है, तो करियर में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप, कॉन्फिडेंस आपका बहुत रहेगा। आप अपने दुश्मनों पर, यानी कि जो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, एक प्रकार के आपके दुश्मन ही है, भले दोस्त हो, कलीग्स हो, लेकिन एक तरह से आपके कॉम्पिटिटर ही हैं, तो उनसे आपको आगे निकलने का अवसर मिलेगा। और जैसे मैंने वाणी वाली बात कही, उनको तो यहाँ पे लाभ होगा ही। तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मंगल के आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मंगल और गुरु की जोड़ी की। अब मंगल यहाँ पर गुरु के साथ है। गुरु क्या है? आपके भाग्येश है और वैसे भी भाग्य के स्वामी है। तो लग्नेश मंगल की भाग्य के स्वामी और भाग्य के कारक बृहस्पति के साथ जोड़ी बन गई, यानी कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा। और ये धन स्थान है, धन से संबंधित तो आपको यहाँ पर बहुत लाभ हो सकता है। आपका प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला अटक गया था वो सॉल्व हो सकता है। हर प्रकार से धन की वृद्धि और एफर्ट्स और भाग्य, धन स्थान, जो भी आप धन कमाने के लिए यहाँ पर, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, उन सब के लिए मंगल और गुरु की जोड़ी अत्यंत शुभ यहाँ पर दिख रही है। तो इसका आपको लाभ अवश्य उठाना है। बृहस्पति आपके 12वें घर के भी स्वामी है और 12वें घर के स्वामी आपके दूसरे भाव में, ये खर्चे तो ज़्यादा दिखाता ही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और विदेश से धन कमाने के भी यहाँ पे आपके योग बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में है और दूसरे घर में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और मंगल वहाँ पे आ गया, यानी कि अपने मेहनत से आप विदेश से भी आपको, या फिर हिडन इनकम अगर आपकी है, कोई साइड इनकम आपकी है जो आप थोड़ा छुपा के रखते हैं, कई प्रकार इलीगल तरह की इनकम होती है, टैक्स बचाने वाली इनकम होती है, लोग करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोगों के पास इतना पैसा है, वो लीगल तरीके से सबके पास नहीं आता। तो अगर आपके उन सारे तरीकों का कुछ अर्निंग है तो उसमें भी यहाँ पे वृद्धि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और मंगल स्किल्स हैं और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका ज्ञान है, तो जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको यूटिलाइज करते हुए भी आप बहुत कुछ अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत विशेष यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की जोड़ी दिख रही है, बहुत लाभ आपको देगी। और हम केतु की भी बात नहीं भूल सकते, केतु भी छठे घर से देख रहे हैं। अब छठा भाव लीगल केसेस का है, तो कोई लीगल केस चल रहा था, स्पेशली प्रॉपर्टी का, या परिवार में कोई लीगल केस चल रहा था, तो ये समय है साथ में बैठकर उसको सॉल्व करने का। और दूसरी चीज़ है, ये भी अर्थ त्रिकोण है, मंगल भी अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। अपने करियर में आपको बहुत स्किल्स को सुधारने का मौका, बनाने का मौका, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। केतु क्या है? वो स्किल्स के सूक्ष्म कारक है। मंगल ओवरऑल स्किल्स के कारक है। जैसे जो हाथ के स्किल्स होते हैं, खाना बनाना हो गया, कुछ काटना हो गया, अपने हाथों से कुछ करना हो गया, वो मंगल है। जो अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करके एकदम तह तक जाना, वो केतु है। तो यहाँ पे दोनों की जोड़ी बन गई और गुरु साथ में हो गए। स्किल लर्निंग का, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ का, करियर में आगे बढ़ने का, ये सबसे अच्छा मौका है
उन्हीं के लिए जो प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष का काम बताना होता है कि भैया ये चीज़ें हो रही हैं, आप प्रयास कीजिए, लाभ उठाइए। अगर हाथ में हाथ धर के बैठेंगे फिर बोलेंगे आपने बताया था कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष कर्म प्रधान ही होता है। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। तो ये वो समय है जब आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सबसे अच्छा ये टाइम है। थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं मंगल के दूसरे भाव के, उसकी भी चर्चा अभी कर लेते हैं, फिर दृष्टियों पर जाएंगे। एक तो मंगल का दूसरे भाव में आना मंगल दोष बनाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। मेरे हिसाब से होता है, कई शास्त्र भी मानते हैं इस चीज़ को, और साउथ इंडिया में भी बहुत इसको रेलेवेंस दी जाती है, और होता भी है क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, आपके विवाह के स्थान का आयु स्थान बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मंगल आएंगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, अपने पति या पत्नी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। उनको छोटी मोटी इंजरी, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स के योग भी उनके लिए बन जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको वैवाहिक जीवन में रहना है। और मंगल दूसरे भाव में जब आते हैं ना, तो शास्त्र लिखते हैं कि कुटुंब में बैर होता है, यानी कि व्यक्ति के अपने परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत बड़े स्तर पर हो जाते हैं। मैंने वाणी की बात करी ही थी, तो यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है कि वाणी के कारण या किसी एग्रेशन, वाणी में एग्रेशन आ जाता है, तो उसके कारण एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी वाणी को लेकर केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। अन्यथा तो करियर आदि के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देके जाएंगे। सप्तम से अष्टम में है जो बिजनेस का अष्टम भाव बन जाता है और लग्नेश है, और मंगल जो है वो सप्तम से दूसरे घर के स्वामी भी हैं। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा, काफ़ी उत्साहपूर्ण और काफ़ी बदलाव वाला होगा, जहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ से और अपने स्किल से अपने बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ बुरी चीज़ें थी जो मैंने बताई, और कई अच्छी चीज़ें भी थी मैंने बताई, उनका ध्यान रखिएगा। अब दृष्टियों पर चलते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर। अब देखिए, पंचम भाव आइडियाज़, क्रिएटिव बहुत रहेंगे, जो आपने सीखा है उसको क्रिएटिविटी के साथ उपयोग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कारक है, तो पंचम को देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, यानी जो बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे उनको यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। बुरा किसके लिए होगा? आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, और आपकी संतान की सेहत के लिए भी थोड़ा कष्टकारी टाइम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। ध्यान अवश्य अपने बच्चों के साथ संबंध पर दीजिएगा। यहाँ पे आपका माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, ध्यान ये देना है। मेष वालों का प्रॉब्लम ये होता है, ये चर लग्न है, इनका माइंड कभी शांत रहता ही नहीं है, क्योंकि चर लग्न है ना, मूवेबल साइन है। तो और यहाँ पर मंगल का पंचम, बहुत सारा पंचम पर प्रभाव है, तो बहुत कुछ चेंज करने का कोशिश करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। शांत रहिएगा, वरना ये मानसिक उत्सुकता आपको नेगेटिव प्रभाव भी देती है। मंगल वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे लोगों को एक्सरसाइज भी बहुत करनी चाहिए फिजिकल, ताकि वो एक बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत का भी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये लक्ष्मी स्थान है और धन स्थान में बैठकर यहाँ पर देख रहे हैं मंगल, तो पैसा कमाने के आइडियाज़ तो आपके पास भरपूर आएंगे ही। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अब मंगल प्रॉपर्टी है, अष्टम भाव एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं। मंगल धन के स्थान में है, अष्टम भाव अचानक से धन है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, हिडन इनकम फिर से बढ़ सकती है, और अचानक से धन प्राप्ति के स्रोत आपके लिए खुल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बृहस्पति भी देख रहे हैं मंगल के साथ, और बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य साथ देगा आपको हिडन इनकम बढ़ाने में, और भाग्य साथ देगा अचानक से पैसा लाने में। तो बहुत अच्छे यहाँ पे योग दिख रहे हैं, इन सबका लाभ उठाइएगा, इन सब पर कोशिश कीजिएगा कार्य करने की। मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं अष्टम भाव। सेहत, थोड़ी सी सेहत पे आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी सेहत में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, उनमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अपनी सेहत पर काम कीजिएगा, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए भी यहाँ पे मंगल का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी आपके नवम भाव पर। नवम भाव जो होता है वो बृहस्पति का आपके लिए स्थान बनता है।
तो भाग्य का यहाँ पे साथ बहुत मिलेगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि वो भी 8वीं, यानी कि अचानक से कुछ रुके हुए कार्य भाग्य के कारण बनना शुरू हो जाएंगे। जिन चीज़ों में आपने उम्मीद हार दी थी वहाँ पर आपके कार्य बनेंगे। नेगेटिव क्या होगा, आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है और आपके अपने बॉसेस से बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल वाणी के स्थान में है, अष्टम दृष्टि से नवम को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से किसी बात पर बहस हो सकती है और उसका परिणाम जो है वो बहुत बड़ा या बहुत बुरा हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर अवश्य रहना पड़ेगा। लेकिन भाग्य की वृद्धि तो होगी। गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु की राशि को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। बहुत संभावना है कि कई लोग तो इस टाइम में किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे और कई लोगों का अचानक से इस कालखंड में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर उनको मिलेगा, या फिर आप अपने घर में कोई बड़ा अनुष्ठान करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए मारक भाव होता है दूसरा भाव, दूसरा और 7वां भाव दोनों ही मारक स्थान कहे जाते हैं। अष्टम भाव भी के स्वामी भी है मंगल, तो अष्टम का उतना प्रभाव बुरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अनिश्चितता है। तो क्या क्या चीज़ें तंग करेंगी, आँखों के रोग, दांतों के रोग, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। मंगल दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर पित्त बढ़ती है, उसका बॉडी का जो पित्त है, वात पित्त कफ में जो पित्त होता है वो बढ़ता है। तो पहला तो अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो मानसून सीज़न चल रहा है या फिर आने वाला है, तो वैसे भी जब बारिश की सीज़न आती है उसमें बॉडी का पित्त बढ़ता है। तो यहाँ पर अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा आपने स्पाइसी फूड खाया, ज़्यादा पित्तवर्धक खाना खाया तो आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, बॉडी में एसिडिटी होना, जलन होना, हार्ट बर्न होना, तो इन सब का बहुत ध्यान दीजिएगा। चोट चपेट के कारक यहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी के साथ है, और जिनको लिवर आदि की प्रॉब्लम है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, उनको बहुत परेशानी हो सकती है। मेनली आपको अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है। वो नहीं कर पाए तो कई प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर आपको तंग कर सकती है, स्पेशली अगर आपकी एज एक सर्टन फॉर एग्जाम्पल 40 के पार हो चुकी है और 35-40 के पार हो चुकी है। देखिए जो बच्चे हैं उनको तो सब पच जाता है, लेकिन जो जिनका एज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान करेंगे तो अच्छा है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं उनका लाभ उठाइए, नेगेटिव से बचने का प्रयास कीजिए। अब उपाय देख लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय अगर मंदिर जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो घर में कर लीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि मंदिर, अगर आप सनातनी हैं, मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जाके उपाय करेंगे तो उसकी विशेषता, उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। क्या उपाय आपको करना है, बजरंग बली के समक्ष बैठकर सबसे पहले तो 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं उनको। हर दिए में 1 लौंग का दाना होना चाहिए। 4 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। फिर ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का आपको 1 बार पाठ करना है। उसके बाद वो जो लड्डू हैं उसमें से आपको प्रसाद खुद भोग लगाने के बाद घर आ जाए और प्रसाद खुद भी ग्रहण कर लीजिएगा, चाहे तो घर वालों को भी दे सकते हैं, उसको ग्रहण कर लीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपके साथ मंगल का जो प्रभाव है वो अच्छा होगा, नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।